हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी। ये आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, बना के इसको ज़िपलॉक में फ्रीज़ करके रख दें और बाद में यूज़ करें। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे 4 ब्रेड की स्लाइसेस थे जिनको मैंने क्रम कर लिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप क्रीम, साथ इसमें जा रहा है 1 कप धनिया जो रफली मैंने चॉप कर लिया था। 2 मीडियम प्याज थे जो मैंने ग्रेट करके उसके अंदर से सारा पानी मैंने निचोड़ लिया था, ड्राई थे ये। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें, क्वार्टर कप मेरे पास है आमंड फ्लोर, बादाम का जो आटा होता है, आप काजू का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मेरे पास है मसाले में हस्बे ज़ायका नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर का, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सब कुछ इसमें डाल दूंगी मैं और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। मसाले को मैं पहले ब्लेंड इसलिए कर लेती हूँ ताकि आपका कबाब का रेशा बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। फिर 1 किलो मेरे पास कीमा था जिसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपना बाकी का मसाला जो भी हमने बनाया था और उसके बाद इसके अंदर जाएगा घी। आप 3 से 4 टेबलस्पून घी डाल दें, ऑप्शनल है। अगर आपका कीमा लीन है जिस तरह से मेरा है बिल्कुल लीन कीमा तो आप डालें। अगर आपका कीमा नहीं है लीन, उसमें फ़ैट है ज़्यादा, तो फिर आप ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आता है। और आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो हाईली रिकमेंडेड है। अच्छा, अब जो है मैं वापस इसको प्रोसेस करूँगी, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए। इसकी रीज़न ये है पहले मिक्स करके करने की, क्योंकि फिर आपका जो कबाब है वो उसका हलवा बन जाता है और वो बहुत अजीब सा हो जाता है। तो ये जो है ना आपको जो है ओवर प्रोसेसिंग से बचाता है बेसिकली, कि अगर आपने पहले से हल्का सा मिक्स कर लिया हो। अब इसको मैं ढक के फ्रिज में रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए या ओवरनाइट। अच्छा, अब हम कबाब बनाने की तरफ आते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्क्यूर्स हैं। इसके अंदर आप थोड़ा सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटे कबाब बनाएंगे तो ये टूट जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अब मैं आप देख लें किस तरह से बन रहे हैं कबाब, क्योंकि इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। आप अपने हाथों से अपनी फिंगर से इसको शेप करते हैं, तो ये आप अपनी स्टिक्स पे लगा लें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 कबाब बना के रख दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि चूल्हे पे कैसे आप बिल्कुल परफेक्ट राउंड कबाब चूल्हे पे कैसे बना सकते हैं। तो ये स्टिक पे जो कबाब मैंने भी लगाया है, आप इसको अपने हाथों से हल्का सा जो है, लो आंच है मेरी बिल्कुल इस टाइम, मीडियम लो, उस पर मैं इसको गोल घुमा रही हूँ हल्का सा। तो ये देखिए इसकी शेप जो है वो गोल हो गई है। तो जैसे ही इसकी जो बाहर की लेयर है वो गोल होके पक जाएगी, तो हम इसको उतार देंगे कबाब को। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको। चिकन के कबाब हैं, बारीक हैं, और अगर आपने ओवन में पकाने हैं तो आप 3 से 5 मिनट के लिए इसको हाई मोड पे ब्रॉयल करेंगे। तो देखिए ये वो हैं जो मैंने ओवन में ब्रॉयल किए थे अभी आपके सामने। तो ये मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी दिखाती हूँ। बिल्कुल दोनों गोल और ज़बरदस्त से कबाब हैं, चूल्हे वाले भी। वो जो भी दिखाया था वो अवन का था, और ये जो है ये हमने चूल्हे पे बनाए हैं। तो ये थी आज की रेसिपी चिकन रेशमी कबाब की। इनको आप फ्रीज़ करके रख लें, बाद में रोल पराठे के लिए, सीख कबाब कढ़ाई के लिए या एज एज़ खाने के लिए इस्तेमाल करें। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें आपको रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।